गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपना 12वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है ना। वो भी अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके न्यूमेरिकल भी अपन डिस्कस कर लिए। और अब आज अपन नया चैप्टर लेके आए, चैप्टर नंबर 13, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें, ठीक है ना। इस चैप्टर में भी लास्ट के 2-3 टॉपिक हटे हैं। टॉपिक बहुत इजी है और ये 4 नंबर का चैप्टर है। अकेला चैप्टर 4 मार्क्स का है, बहुत छोटा चैप्टर है। स्कोरिंग है, आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की और उसके बाद लास्ट में है कुछ द्रव्य तरंगों की भी बात करेंगे। तो पहले हम जाने कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बेटा, ठीक है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आपने सुना होगा कि जब किसी धातु पर एक विशेष आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है, जिसकी वजह से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिससे की वजह से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब एक विशेष आवर्ती का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये भी एक प्रकाश की घटना ही हुई, ये भी एक प्रकाश की, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, ध्रुवण, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। ध्रुवण हालांकि कोर्स से हट गया था, तो उनमें भी हम प्रकाश की कोई घटना की बात कर रहे थे, प्रकाश की घटना की बात कर रहे थे। व्यतिकरण, विवर्तन में भी घटना ही थी प्रकाश की। अब भी हम वही चीज करने जा रहे हैं कि जब एक विशेष आवर्ती का प्रकाश, आवर्ती तो आपको पता है प्रकाश की प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को कहते हैं, कि जब हम किसी धातु की सतह पर आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखो प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसकी परिभाषा लिख डालो। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, परिभाषा लिखो। जब किसी धातु पर एक विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश, जब किसी धातु पर एक विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु पर एक विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। परिभाषा पूछ सकते हैं, 1 नंबर में पूछी हुई है। इससे क्वेश्चन का पैटर्न भी यही है, 1-1-2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, जिसमें डेफिनेशन या छोटा न्यूमेरिकल और 1-2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक टॉपिक आया आपके पास, विशिष्ट आवर्ती। उस विशिष्ट आवर्ती को दहली आवर्ती कहते हैं। अगला टॉपिक इसमें होगा दहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक जो विशिष्ट आवर्ती है उस विशिष्ट आवर्ती को क्या बोला जाता है बेटा, दहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये दहली आवर्ती क्या होगी, अगर मैं इस आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित करूंगा तो इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा। इस विशिष्ट आवर्ती को बोला जाता है दहली आवर्ती। आपने यहाँ टॉपिक लिखा दहली आवर्ती, बीच में जो विशिष्ट आवर्ती आई है ना, वो विशिष्ट आवर्ती आपकी दहली आवर्ती होती है बेटा। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो, धातु की सतह से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो। इस विशिष्ट आवर्ती को दहली आवर्ती कहते हैं, जिसको न्यू नॉट से निर्देशित करते हैं। किससे निर्देशित करते हैं, न्यू नॉट, ठीक है ना। और ये परिभाषा पूछ लेता है एग्जाम में, दहली आवर्ती को परिभाषित कीजिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के संगत, या प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। परिभाषा लिखो, वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती, वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती, विशिष्ट
आवर्ती, वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती जिससे कम आवर्ती का, जिस पर या जिससे कम आवर्ती का, वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती जिससे कम आवर्ती का वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश, वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित करने पर, धातु की सतह पर आपतित करने पर, आपतित करने पर वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित करने पर एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो, एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो, उस विशिष्ट आवर्ती को क्या कहते हैं? दहली आवर्ती कहते हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो, मतलब उससे कम आवर्ती पे नहीं हो, थ्रेशोल्ड पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन मात्र होगा। इससे कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा ही नहीं, करने पर एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो, दहली आवर्ती कहलाती है। वह विशिष्ट आवर्ती या वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती, वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती, वह न्यूनतम विशिष्ट आवर्ती दहली आवर्ती कहलाती है, दहली आवर्ती कहलाती है। इसको न्यू नॉट से निर्देशित करते हैं। एक ही धातु के लिए दहली आवर्ती का मान नियत होगा, ठीक है ना। जैसे किसी भी धातु की बात करें अपन, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो कॉपर के लिए मान फिक्स होगा, एल्यूमिनियम के लिए दहली आवर्ती का मान फिक्स होगा। बट अलग अलग धातुओं के लिए, जैसे इसमें बोला मैंने, अलग अलग धातुओं के लिए दहली आवर्ती का मान अलग अलग होता है, अलग अलग धातुओं के लिए दहली आवर्ती का मान अलग अलग होगा। एक ही धातु के लिए दहली आवर्ती का मान नियत होता है, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं लास्ट में। एक ही धातु के लिए दहली आवर्ती का मान नियत होता है, परंतु अलग अलग धातुओं के लिए दहली आवर्ती का मान अलग अलग होगा। सिंपल। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। टॉपिक छोटा सा, विशिष्ट आवर्ती, थ्योरी ज्यादा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। अगला है कार्यफलन। अगला टॉपिक है कार्यफलन, वर्क फंक्शन, जिसको फाइव नोट या डब्ल्यू नोट से डिनोट कर लेते हैं, फाइव नोट से भी निर्देशित करते हैं इसको। कार्यफलन एक तरह की ऊर्जा होती है। देखो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह पर आपतित करने से इलेक्ट्रॉन केवल उत्सर्जित हो, जैसे दहली आवर्ती के संगत जो ऊर्जा होगी उसे हम कार्यफलन बोलेंगे। मतलब हम धातु की सतह को इतनी ही ऊर्जा दें, प्रकाश की ऊर्जा इतनी ही आपतित करें जिससे कि धातु की सतह से केवल इलेक्ट्रॉन मुक्त हो, गतिज ऊर्जा शून्य, मुक्त होने के बाद वो दौड़े नहीं, उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है वर्क फंक्शन, फाइव नॉट। वह न्यूनतम ऊर्जा को परिभाषा, वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है ना, मिनिमम है, इससे कम पे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अगर इस कार्यफलन से कम ऊर्जा धातु की सतह को देंगे तो धातु की सतह से एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसे कार्यफलन कहते हैं, उसे कार्यफलन कहते हैं। अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग होगा, एक ही धातु के लिए भी इसका मान नियत होता है। जैसे कॉपर के लिए मान नियत होगा, एल्यूमिनियम के नियत होगा, गोल्ड के लिए नियत होगा। तो अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होगा, परंतु एक ही धातु के कार्यफलन का मान एक ही होगा, ठीक है। वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उसे कार्यफलन कहते हैं। इसको फाइव नोट से निर्देशित करते हैं, ठीक है। केवल वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर आए, गतिज ऊर्जा शून्य होगी इस स्थिति में।
कार्यफलन, अगर इससे कम ऊर्जा का प्रकाश अपन सतह पर आपतित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यहाँ पर ने दहलीय आवृत्ति में कम आवृत्ति की बात करें कि उससे कम आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, उससे कम ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर मैं मान लूं कि धातु को V0 विभवांतर पे आरोपित करूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तो कार्यफलन φ0 का मान होगा eV0। V0 जो है वो आपका विभव है, दहलीय आवर्ती के संगत विभव, दहलीय आवर्ती के संगत विभवांतर या विभव। तो φ0 को eV0 से निर्देशित करेंगे। φ बराबर qV, qV ऊर्जा का सूत्र होता है W बराबर qV। आपने पढ़ा थर्ड चैप्टर में W बराबर qV, V बराबर W अपॉन Q। अनंत से इकाई धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य जो होता था उस बिंदु का विभव कहलाता था, V बराबर W अपॉन Q। तो उसके हिसाब से अपन ये सूत्र लिख सकते हैं φ0 बराबर eV0। वो न्यूनतम ऊर्जा इतनी होगी, V0 आपका दहलीय आवर्ती के संगत विभवांतर। अब आप देखो इसमें एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर सकते हो, जैसे दहलीय आवर्ती आपने बोला, वैसे दहलीय तरंग दैर्घ्य, दहलीय तरंग दैर्घ्य को पॉइंट्स डाल दो ताकि पॉइंट्स के हिसाब से आपको ध्यान रहे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट, दहलीय तरंग दैर्घ्य, दहलीय तरंग दैर्घ्य। देखो ये चीजें पहले से पिछले वाले चैप्टर में ही हमने डिस्कस करी थी, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, कला कोण, कलांतर, ठीक है ना, सब डिस्कस किया हुआ है। दहलीय तरंग दैर्घ्य, दहलीय आवर्ती के संगत तरंग दैर्घ्य को दहलीय तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दहलीय आवर्ती के संगत तरंग दैर्घ्य को दहलीय तरंग दैर्घ्य कहते हैं। लिखो परिभाषा, दहलीय आवर्ती के संगत, दहलीय आवर्ती के संगत, दहलीय आवर्ती के संगत तरंग दैर्घ्य को, तरंग दैर्घ्य को दहलीय तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दहलीय तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मतलब न्यूनतम जो हमारे तरंग दैर्घ्य होगी प्रकाश की, उससे कम आवर्ती का या कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। कंडीशन वैसी ही है, ठीक है। इसको लैम्डा नॉट से डिनोट कर लेते हैं। इसको किससे डिनोट कर लेते हैं? लैम्डा नॉट। आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और वेग में एक संबंध होता है, म्यू बराबर सी लैम्डा, म्यू बराबर सी लैम्डा, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। ये आवर्ती, ये प्रकाश का वेग और ये तरंग दैर्घ्य। तो अगर मैं लैम्डा नॉट की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं सूत्र? लैम्डा नॉट बराबर म्यू अपॉन सी नॉट। म्यू क्या है? म्यू नॉट, म्यू नॉट अपॉन सी, म्यू नॉट अपॉन सी। दहलीय तरंग दैर्घ्य का सूत्र हो जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन सी। इस सूत्र से सी को अपॉन में लिया, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू अपॉन सी, देन लैम्डा नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन सी। म्यू नॉट क्या है? दहलीय आवर्ती। टॉपिक क्लियर हो गया बेटा? एक ही धातु के लिए दहलीय तरंग दैर्घ्य का मान एक नियत होगा, बट अलग-अलग धातुओं के लिए दहलीय तरंग दैर्घ्य का मान अलग-अलग होगा। चलो टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक बेसिक टॉपिक जो था प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो 3 परिभाषाएं हमने लिखी वो पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे बेटा प्रकाश का उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव से अपन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितनी तरह से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है ना, टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो 4 प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकते हैं। बेसिक टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, पूछ सकता है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है ना। देखो टॉपिक आसान है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 3 तरह से कर सकते हैं। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 3 या 4 तरह से किया जा सकता है। देखो पहले टॉपिक है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे कैसे किया जा सकता है? देखो फर्स्ट है इसमें तापायनिक उत्सर्जन, गर्म कर, तापायनिक उत्सर्जन। सेकंड है क्षेत्र उत्सर्जन, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके बताता हूं, क्षेत्र उत्सर्जन। और तीसरा है प्रकाश उत्सर्जन। प्रकाश, ये जो अपन ने टॉपिक लिख रखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, विशेष आवर्ती का प्रकाश
या दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश पे उत्सर्जन नहीं होता, तो हम एक दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, ठीक है ना, इस प्रकार का प्रकाश आपतित करें कि इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित हो, तो उसको बोलेंगे प्रकाश उत्सर्जन। और एक और विधि है द्वितीयक उत्सर्जन। बताता हूं सारी चीजें, शॉर्ट में समझा देता हूं, आप लिखना है, इसको नोट करना, ठीक है ना। चारों के बारे में बता देते हैं। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की 4 विधियां हैं। सबसे पहली है तापायनिक उत्सर्जन। देखो ध्यान से, तापायनिक उत्सर्जन में क्या करेंगे, धातु को अपन गर्म करेंगे, धातु को एक टेम्परेचर पे गर्म करेंगे जिसकी वजह से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसे हम बोलेंगे तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है ना। धातु को गर्म करके, धातु को, सिंपल सी बात है, गर्म करने पर, गर्म करके, धातु को गर्म करके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को धातु को गर्म करके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। धातु को गर्म करके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा देखो, केवल विधियां हैं, ऐसे ही लिखनी है सिंपल। क्षेत्र उत्सर्जन मतलब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके धातु की सतह पे अगर अपन 10 की घात 8 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यदि धातु की सतह पर 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर, 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, यदि किसी धातु की सतह से धातु की सतह पर 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसे बोलते हैं अपन क्षेत्र उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यदि धातु की सतह पर 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तीसरा, ये तो अपन कर ही नहीं, एक विशेष आवृत्ति का प्रकाश आपतित करें जिससे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो। प्रकाश उत्सर्जन तो हमने लिख लिया, परिभाषा वैसे की वैसे लिखनी है। यदि धातु की सतह पर एक विशेष आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये हम लिख चुके, ठीक है ना, इसको वैसे ही लिखना है जैसे पहले लिखा है, ठीक है ना, इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। दोबारा लिखना चाहो तो पुराने वाले लिखना है। यदि किसी धातु की सतह पर एक विशेष आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है जिसे प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं। लास्ट, द्वितीयक उत्सर्जन, देखो नाम से पता चल रहा है, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अगर वो धातु की सतह पे आपतित करते हैं, क्या आपतित कर रहे हैं, ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, तो वो धातु की सतह पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ऊर्जा दे देते हैं जिसकी वजह से वो ऊर्जा बाकी सतह से बाहर निकलते हैं, उसे बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। यदि किसी धातु की सतह पर, ये लिख लो, यदि किसी धातु की सतह पर यदि किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा युक्त यदि किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन आपतित किए जाते हैं तो यदि किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन आपतित किए जाते हैं तो
धातु की सतह के मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह के मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके यदि किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन आपतित किए जाते हैं तो धातु की सतह के मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके सतह से बाहर आ जाते हैं, सतह से बाहर आ जाते हैं, जिसे द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमिशन, जिसे द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। इस तरह से बेटा हमने चार तरह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की चार विधियां कर ली, ठीक है ना। बहुत आसान टॉपिक है, जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्योरेटिकल। अब हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या और उसके परिणाम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या, रिजल्ट कल देख लेंगे, आज प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कल रिजल्ट निकाल लेंगे, बहुत इजी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या। प्रकाश, अगला टॉपिक होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या। देखो एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, उसका डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में सीखते हैं। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अपने पास दो धातुएं होती है, एक को कैथोड बोलते हैं, दूसरे को एनोड बोलते हैं, जिनको एक निर्वात नलिका के अंदर बंद रखा जाता है। ये जो धातु है वो कैथोड का काम करती है, ये वाली धातु एनोड का काम करती है। इसके ऊपर एक विंडो से, यहाँ पे एक विंडो रखी जाती है जिसकी सहायता से इसमें प्रकाश आपतित किया जाता है, ठीक है ना। ये विंडो है और इस विंडो से प्रकाश आपतित करेंगे इसमें, ठीक है ना। आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश, प्रकाश तरंग के रूप में भी आपतित हो सकता है, कण के रूप में। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग धारणाएं थी। इसको बोला गया है निर्वात नलिका, निर्वात नलिका। ये अपना जो है वो कैथोड का काम करता है, कैथोड धातु, जिसको उत्सर्जक धातु भी बोलते हैं, कैथोड धातु। और ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, ठीक है ना, अवशोषित धातु भी बोल देते हैं इसको। और ये अपनी हो गई एनोड धातु, इसको क्या बोला जाएगा? एनोड धातु। देखो प्रायोगिक व्यवस्था में दो धातुएं ली, कैथोड दूसरा एनोड, निर्वात ये जो खिड़की है इसकी सहायता से इसमें प्रकाश आपतित किया जाता है और फिर इसकी सतह के जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं यहां से वो इस तरफ गति करते हैं, ठीक है ना, इस पे आ जाते हैं। अब इस व्यवस्था को एक माइक्रो एमीटर यहां पे लगाया जाता है, माइक्रो एमीटर, और फिर एक दिक् परिवर्तक की सहायता से, किसकी सहायता से? दिक् परिवर्तक की सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। यहां पे वोल्टमीटर लगा होता है जिससे वोल्टा मापेंगे। और नीचे बैटरी और धारा नियंत्रक, बैटरी और धारा नियंत्रक जोड़ दिया। ये बैटरी होगी, वोल्टमीटर हो गया,
इसको बोला जाता है दिक् परिवर्तक। ये क्या हो गया आपका दिक् परिवर्तक, एक स्विच के जैसे काम करता है। ये माइक्रो एमीटर, ये वोल्टमीटर लग गया बीच में, और माइक्रोमीटर से धारा माप लेंगे, वोल्टमीटर से वोल्टा, बैटरी, धारा नियंत्रक, और इसको बोला जाता है दिक् परिवर्तक। इसको क्या बोला जाता है दिक् परिवर्तक। जैसे मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा और इसको इससे कनेक्ट करूंगा तो देखो धारा कैसे जाएगी बैटरी से। जैसे ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हुआ तो इससे कनेक्ट हो गया, और ये कनेक्ट हुआ तो ये इधर वाला कनेक्ट हो गया, बैटरी का प्लस कनेक्ट हो गया इससे, ठीक है, एनोड से। और अगर मैं इसको उल्टा कनेक्ट करूं, इसको इससे कनेक्ट करूं, इसको इससे कनेक्ट करूं, तो देखो ये कैथोड कनेक्ट हो गया और इधर ये एनोड कनेक्ट हो गया आर से, मतलब बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हो गया इस बार। ये प्रायोगिक व्यवस्था का डायग्राम है। ध्यान से देखो इसको, क्या क्या बनाया हुआ है इसमें। सबसे पहले जो मैंने दो धातुएं बताई, कैथोड और एनोड का काम कर रही है धातुएं, निर्वात नलिका में है जिसके अंदर निर्वात है, और यहां से प्रकाश आपतित करते हैं, ठीक है। ये दिक् परिवर्तक और दिक् परिवर्तक को वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक और बैटरी से जोड़ा हुआ है, सिंपल है ऐसे। ये इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है। तो अब इसमें करते क्या है, प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है इसका। जब एक विशेष आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश, एक विशेष आवर्ती से, विशिष्ट आवर्ती जिसको दहली आवर्ती बोलते हैं, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश इस पर आपतित किया जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होगा कैथोड से और एनोड की तरफ दौड़ेगा। जब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो इसमें प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कौन सी धारा प्रवाहित होगी, प्रकाश विद्युत धारा, जिसको माइक्रो एमीटर से मापा जाता है, माइक्रो रेंज की होगी, माइक्रो एम्पियर रेंज की, जिसको माइक्रो एमीटर से मापा जाता है। अब इसके प्रभाव देखते हैं अपन अलग अलग, कि कब धारा प्लस होगी, कब माइनस होगी, कब घटेगी, कब बढ़ेगी, वो सब हम इससे चेक करते हैं नीचे वाले अरेंजमेंट से, ठीक है ना, वो सब नीचे वाले अरेंजमेंट से। दिक् परिवर्तक व धारा नियंत्रक की सहायता से एनोड का विभव कैथोड के सापेक्ष धनात्मक रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है और शून्य रखा जाता है। तीन अलग अलग स्थितियों में तीन प्रभाव देखते हैं, प्रकाश विद्युत धारा का विभव परिवर्तन के साथ प्रभाव भी देखते हैं। तो अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी लिख लो। प्रायोगिक व्याख्या में क्या क्या हम लेते हैं, इसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड काम में लिए जाते हैं। इसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड एक निर्वात नलिका में व्यवस्थित होते हैं, एक निर्वात नलिका में क्या होते हैं, व्यवस्थित धातु के इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। जब निर्वात नलिका की खिड़की से, इसको खिड़की बोलेंगे, जब निर्वात नलिका की खिड़की से विशिष्ट आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश, जब निर्वात नलिका की खिड़की से विशिष्ट आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश कैथोड पर आपतित किया जाता है, कैथोड धातु पर आपतित किया जाता है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड की ओर गति करते हैं। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर
तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड की ओर गति करते हैं, जिससे प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे परिवर्तन में क्या होती है? प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसको किसकी सहायता से मापा जाता है? माइक्रो एम्पियर से। ठीक है, इसमें एक दिक् परिवर्तक व धारा नियंत्रक की सहायता से हम क्या करते हैं? एनोड का विभव कैथोड के सापेक्ष, इसमें एक छोटी सी लाइन और लिख लो, इसमें दिक् परिवर्तक के साथ धारा नियंत्रक बैटरी व वोल्टमीटर चित्रानुसार जुड़े होते हैं। अब इसके जो परिणाम जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कब हम कैसे, जैसे अलग अलग आवर्ती का प्रकाश आपतित करके देखें तो प्रकाश विद्युत धारा और जो विभवांतर है उस पे ग्राफ बना के देखेंगे, अलग अलग तीव्रता का प्रकाश आपतित करके देखेंगे। ठीक है ना, विभवांतर का मान, एनोड का विभवांतर कैथोड के सापेक्ष धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य वाली स्थिति देखेंगे। ठीक है, अलग अलग धातुओं के लिए देखेंगे कि अलग अलग धातुओं के लिए दहली आवर्ती, ठीक है ना, वो ग्राफ हम सारे चेक करेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।